वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ DHA फेज़ 8 में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करूँगी। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मुकम्मल तौर पे अपनी लपेट में लिया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ स्क्रीन एडिक्शन की, जिसमें आजकल हमारा बच्चा फ़ोन पे या लैपटॉप्स पे नज़र आता है। तो पहले बात करेंगे ये किस तरह हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। जो स्क्रीन है इसको आजकल डिजिटल ड्रग कहा जाता है और ये हमारे ब्रेन को उसी तरह इफ़ेक्ट करती है जिस तरह हमारे ब्रेन को ड्रग्स इफ़ेक्ट करती हैं। ये हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसे डोपामीन कहा जाता है और डोपामीन का काम हमें प्लेजर देने से, हमें खुशी देने से, हमें मोटिवेट करने से है। तो जब ये हमें खुशी मिलती है, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वो खुशी मिलती है, वो उस खुशी को बार बार लेने के लिए बार बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ साथ उनका इस्तेमाल बढ़ता रहता है। हर टाइम वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, उनके पास फ़ोन होना चाहिए, उनके पास गैजेट होना चाहिए। और जैसे ही आप बच्चे से वो गैजेट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, उसके मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, वो इरिटेबल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उसका टाइम जो गैजेट्स पे स्पेंड कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो आप बच्चे को कहते हैं कि आप इनके साथ बैठो, वो नहीं बैठता, वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, गुस्से में या टैंट्रम्स थ्रो करता है। तो उसे क्या किया जाता है, फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद फ़ोन में ही लगा रहता है। साथ साथ उसकी एजुकेशन में परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ साइंस हैं। अगर आपके बच्चे में ये साइंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो स्क्रीन एडिक्शन की तरफ जा रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं कि स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों को किस तरह इफ़ेक्ट करता है। इसके दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक इसके फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स देखे जाएँ, क्योंकि आप जब गैजेट देख रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो इसमें आई साइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो बच्चों में अर्ली एज में आई साइट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। फिर एक पर्टिकुलर पोस्चर बनता है जिसकी वजह से नेक पेन और बैक पेन के मसले आना शुरू हो गए हैं। फिर बच्चे क्योंकि बैठे रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो क्रिकेट भी फ़ोन पे खेल रहे हैं, वो फुटबॉल भी फ़ोन पे खेल रहे हैं, वो हर चीज़ फ़ोन पे खेल रहे हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसके साथ देखा गया है कि अगर बहुत अर्ली एज में बच्चे को फ़ोन दे दिया जाए तो उनमें स्पीच डिले के मसले आ जाते हैं, वो बोलना लेट शुरू करते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है कि बच्चा छोटा अभी बोलना भी नहीं शुरू किया, कुछ मंथ्स का बच्चा, और उसके सामने स्क्रीन रख दी जाती है, फ़ोन रख दिया जाता है उसको चुप कराने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिलेज़ आ रहे हैं, डेवलपमेंटल डिलेज़ आ रहे हैं और ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। ये कुछ इसके फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स थे। अगर इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट होती है। जो बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, जैसे बच्चे अपने ख़ुद सॉल्यूशंस निकालते हैं, बच्चे प्रॉब्लम्स के ख़ुद हल करने की कोशिश करते हैं, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। उनकी नींद सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जब आप स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इवन बच्चे रात को सोने से पहले अपने सामने एक गैजेट लगा हुआ है, कार्टून्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारी डे लाइट से मिमिक करता है और हमारे रात को ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिससे नींद आती है, वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नींद के मसाइल पैदा होते हैं, कंसंट्रेशन के, फोकस के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बच्चे फैमिली से कटे हुए हैं, बहन भाइयों से कटे होते हैं, वो अननेसेसरली अपने डिले करते रहते हैं चीज़ों को, होमवर्क नहीं कर रहे क्योंकि फ़ोन पे गेम खेलनी है, कार्टून्स देखने हैं। और अगर मसले बहुत बढ़ जाएं तो आजकल बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मसाइल, इवन बच्चे बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और सम टाइम उनमें सुसाइड के ख्यालात जन्म लेते हैं, वो दूसरे किस्म के एडिक्शंस में जा सकते हैं। तो ये सब इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बात करेंगे कि कितना स्क्रीन टाइम एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगर देखा जाए 6 महीने तक तो आपने बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं है। 6 महीने तक अगर बच्चा है तो उसको क्योंकि ये पूरा आपके कंट्रोल में है, 6 महीने तक बच्चे को फ़ोन दिखाना ही नहीं है। 6 महीने से 2 साल तक आप बच्चे को सिर्फ अगर आपने व्हाट्सएप पे या फेस टाइम पे किसी फैमिली मेम्बर से बात करनी है, उसे दिखाना है, तो वो असिस्टेड यूज़ होना चाहिए कि फैमिली मेम्बर साथ है और वो बच्चे की फ़ोन पे बात करा रहा है किसी दूसरे फैमिली मेम्बर से। और
2 साल के बाद 2 साल से 5 साल तक 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और 5 साल से 12 साल तक 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ टाइमलाइंस हैं, और अगर आपका बच्चा इससे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है या उसमें कुछ वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, टेंट्रम्स थ्रो करता है जब उसके पास फ़ोन नहीं होता, तो आप के लिए कुछ वार्निंग साइंस हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये एक डिजिटल ड्रग है, तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जिस तरह ड्रग्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, इस तरह इसके लिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। उसमें 4 से 6 हफ्ते तो आपने बच्चे का फ़ोन बिल्कुल बंद करना है, उसको बेस लाइन पे लाने के लिए। अब आप बच्चे का फ़ोन बंद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात वो इतना ज़्यादा तंग करेगा कि आप मजबूरन फिर फ़ोन दे देते हैं। तो वो बच्चे को जो तंग कर रहा है, आपने फ़ोन जब लेना है तो उसे किसी ना किसी चीज़ से रिप्लेस करना है। उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, खेलें, उस हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, उसको एक्सरसाइज करवाएं। उसके लिए कोई खुद क्रिकेट खेल सकते हैं उसके साथ, कोई और गेम खेल सकते हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, उसके साथ बातचीत करें। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने किसी भी लेवल पे तंग आकर या हार मान के उसे दोबारा फ़ोन नहीं देना। फिर फ़ोन का इस्तेमाल लिमिटेड ही इस्तेमाल कराना है, ताकि वो इस तरफ ना आए। क्योंकि अगर हम आज उसका फ़ोन का इस्तेमाल नहीं लिमिट करेंगे, तो जब वो बड़ा होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जाएगी। और इसकी एडिक्शन को कंट्रोल करना या मैनेज करना ड्रग्स की एडिक्शन को मैनेज करने से ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हमें वो हेल्दी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करानी है, बुक रीडिंग इंट्रोड्यूस करानी है बच्चों को, बच्चों के साथ बैठना है, कम्युनिकेट करना है, उनके साथ बुक्स पढ़नी है, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो जो काम आप घर में कर रही हैं उसमें बच्चों को बिज़ी कर लें। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो बच्चों के लिए जितना भी टाइम निकाल सकें उसमें बच्चों के साथ बात करें, बच्चों को कहीं हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, ताकि वो बच्चा फ़ोन से निकल के आपके साथ अटैच हो। अगर इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।